तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग में भी, और आपके एग्जामिनेशन से भी इसमें 3 to 4 या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन काफी इजी चैप्टर है और ये आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ा समझ लें। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन से समझने से पहले चलो एक बार थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में हम लोग जानकारी ले लें। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट जो है एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। अभी तक कहीं ना कहीं इतना थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा और जर्नल एंट्री कंप्लीट किया जिसमें कि आप लोग बैलेंस शीट के बारे में तो नाम सुने ही होंगे। और बैलेंस शीट एक ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं। अकाउंट अलग होता है, स्टेटमेंट अलग होता है। अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, मगर बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता। यहाँ पर दो साइड होता है, दैट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटी। क्या होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटी में यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कहने का मतलब आपको दो चीज बताया जा रहा। सबसे पहले एसेट्स एंड दूसरा है कैपिटल और लाइबिलिटी। और आपको ये भी पता है कि भाई किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एसेट्स का होना बहुत जरूरी है। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, जिसके मदद से आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हो। तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एसेट्स का होना बहुत जरूरी है। लाइक कैश, डेटर जिसको उधार बेचे हैं, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग, ये सारी चीज आपकी क्या है? एसेट्स है। अब ये बताओ, आप जो फर्नीचर आपके बिजनेस में है, आपके बिजनेस में जो मशीन है, जो बिल्डिंग है, वो आपने कहां से खरीदा? तो बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी होता है, जो भी एसेट्स होता है, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, वो कहां से आता है? दो तरीके से। या तो ओनर पैसा लगाया होगा, वहां से आएगा, और या तो हम कहीं से बोरो किए हैं, हम कहीं से पैसा बोरो किए हैं, यानी कि बैंक लोन लिए हैं आप कह सकते हो, और लोन लेकर पैसा आया और हम उससे प्रॉपर्टी परचेज कर लिए। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट करा और 60,000 रुपया बिजनेस में हम लगाए, और उस 60,000 से हम फर्नीचर खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, तो कहीं ना कहीं पैसा बिजनेस में लगाए हैं तब एसेट्स आया है, अदरवाइज नहीं आता। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो एसेट्स भी इफेक्ट होता है, कैपिटल भी इफेक्ट होता है, और या तो लाइबिलिटी भी इफेक्ट होगा, है ना। और या फिर आप कह सकते हो कि बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी आता है, कोई भी प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी एसेट्स आता है, तो वो दो तरीके से आ सकता है। या तो ओनर जो पैसा लगाया उस पैसे को यूटिलाइज करके एसेट्स खरीद लिए, और या तो कहीं से लोन ले लिए हैं और लोन का पैसा हम वहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसी खेल को हम लोग यहाँ समझेंगे, इसी खेल के बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यानी कि समझ लो ना, आप लोग एक गेम खेलने वाले हो और उस गेम का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन में यहाँ पर होगा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है और इसी के अनुसार आपका सारा गेम कंप्लीट होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी लेन देन होगा बिजनेस में, या तो वो एसेट्स को इंपैक्ट करेगा, या तो कैपिटल को इंपैक्ट करेगा, या तो लाइबिलिटी को इंपैक्ट करेगा। और इसी चीज को आपको रिकॉग्नाइज करना है और काम कंप्लीट कर देना। और दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेसिकली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं कि हम कैपिटल, हम स्टार्ट किए बिजनेस, हम बिजनेस स्टार्ट किए, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, है ना। हम लोग, हाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू, वो हो जाएगा ठीक, आप निश्चिंत रहो। वो वॉइस का जो इश्यू आ रहा है वो आपको रेक्टिफाई हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए।
तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। अब यहां पर बताओ क्या क्या इंपैक्ट आएगा। तो सर स्टार्ट किए हैं बिजनेस, और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी पैसा लगाए हैं वो और ओनर लगाया, और ओनर लगाया है तो कैपिटल इंपैक्ट होगा। एंड चूंकि कैश के फॉर्म में पैसा लगा रहे हैं तो कैश इंपैक्ट होगा, है कि नहीं? दो चीज इफेक्ट होगा। अच्छा ये बताओ, कैश जो आप लगाए बिजनेस में, तो वो कैश क्या है बिजनेस के लिए? एसेट्स है कि लायबिलिटी है कि क्या है? सर एसेट्स है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कैश के साइड में एक एसेट्स आ जाएगा, एसेट्स के साइड में एक कैश आ जाएगा। कैश कितने का है? 50,000 रुपए का, ठीक है। और जब आप पैसा लगाए तो कैपिटल, पहले जब आप बिजनेस स्टार्ट नहीं किए थे तो कैपिटल 0 था। अब अचानक से कैपिटल कितना हुआ? जैसे ही आप पैसा लगाए कैपिटल कितना हो गया? 50,000 हो गया। क्या लायबिलिटी यहाँ पे इंपैक्ट हुआ? सर लायबिलिटी इंपैक्ट नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं दोनों साइड बराबर है, एसेट साइड इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड। तो इसी प्रकार से आपको सारा काम करना है, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा आपको उसको रिकॉर्ड करना है। एसेट साइड में जाएगा कि कैपिटल में जाएगा कि लायबिलिटी साइड में जाएगा। अच्छा, इसको बनाने वक्त दो चीज आपको ध्यान में रखना है। दो चीज क्या ध्यान में रखना है कि कैपिटल में क्या ऐड करेंगे और क्या कैपिटल में कैपिटल से लेस करेंगे। आपको ये चीज लिखना नहीं है, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। बस आप सुनते जाओ आराम से। कैपिटल में ऐड क्या होगा? अगर किसी भी तरीके का इनकम है, किसी भी तरीके का इनकम है तो उसको हम क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, मैं बिजनेस चला रहा हूं और मैंने 50,000 रुपया बिजनेस में लगाया और मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 30,000 का, तो वो मेरे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब मेरा कैपिटल पहले 50 था, अब कैपिटल कितने का हो जाएगा? 80,000 रुपीज का हो जाएगा, है कि नहीं? अमन निश्चिंत रहो बाबू, अभी थोड़ा अगर थोड़ा प्रॉब्लम आ भी रहा है तो निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है अमन। कैपिटल, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में क्या ऐड करेंगे? कैपिटल में क्या ऐड करते हैं? तो अगर किसी भी तरीके का इनकम आ रहा है तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। और लेस क्या करते हैं? किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस है तो वो हम कैपिटल से लेस कर देंगे। या फिर किसी भी तरीके का अगर लॉस है तो उसको भी कैपिटल से क्या करेंगे? लेस करेंगे। या फिर अगर कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग कहने का मतलब, ड्राइंग कहने का मतलब होता है कि, ड्राइंग कहने का मतलब होता है कि आप कैपिटल के तौर पे कैपिटल से कुछ पैसा निकाल रहे हैं। पर्सनल यूज के लिए अगर आप पैसा निकालते हैं तो आप क्या करोगे? कैपिटल से लेस कर दोगे। दो तीन पॉइंट आपको बताए हैं बस। पहला पॉइंट, अभी तक हम लोग क्या समझे कि सर बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है और इस स्टेटमेंट में दो साइड होता है, एक एसेट साइड एक लायबिलिटी साइड। एसेट्स जो भी आता है वो आपका कहीं ना कहीं कैपिटल का पैसा या फिर लायबिलिटी के पैसे से आता है। आप जो कैपिटल के तौर पे पैसा लगाए हैं उससे खरीदाएगा एसेट्स, और या तो लायबिलिटी आप कहीं से बैंक लोन ले लिए या फिर किसी से उधार खरीदे लिए और आप उस पैसे से आप कोई एसेट्स खरीद लिए। तो आपको बस यही गेम खेलना है यहाँ पे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो आपको देखना है कि वो एसेट्स को इंपैक्ट करेगा कि कैपिटल को कि लायबिलिटी को। और चूंकि आप जर्नल एंट्री कंप्लीटली बना चुके हो तो आपके लिए एकदम आसान होने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। फिर आपको हम क्या बताएं कि क्या ऐड करते हैं कैपिटल में। इनकम अगर किसी प्रकार का है तो वो कैपिटल में ऐड कर देंगे, और किसी भी तरीके का लॉस है तो उसको लेस कर देंगे कैपिटल से, और किसी भी तरीके का ड्रॉइंग है यानी कि अगर पार्टनर कुछ पैसा निकाला है तो उसको भी लेस कर देंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए अभी क्या है, जैसे देखिए कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको दिखेंगे। ट्रांजेक्शन 1, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000 एज कैपिटल। तो गोपाल अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या गोपाल के बिजनेस स्टार्ट करने से क्या क्या इंपैक्ट होगा? गोपाल बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश के फॉर्म में ही लगाया होगा पैसा, तो कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ और कैपिटल इफेक्ट हुआ, है ना। कैपिटल इफेक्ट हुआ। कैश कितना लगाया वो?
75,000 और कैपिटल के फॉर्म में भी कितना है 75,000, ऑब्वियस सी बात इक्वल होगा। और कैश किसका पोर्शन होता है, कैश किसका पार्ट होता है, तो सर कैश होता है एसेट्स, और कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल होता है, ठीक है, कैपिटल के लिए किसी क्लासिफिकेशन का जरूरत नहीं है। तो बस आपको इसी चीज को सिस्टमैटिकली लिख देना। देखिए एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमने आपको बताया। अब ये ट्रांजेक्शन की बात करें तो कैश, एसेट्स, एसेट्स का पार्ट क्या है, कैश, कैश क्या होता है, कैश एक एसेट्स होता है, इसलिए कैश को एसेट्स के साइड में लिखे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यहाँ पे जीरो है, क्यों है जीरो, क्योंकि लाइबिलिटी यहाँ पे इंपैक्ट ही नहीं हुआ। आप जो पैसा लगाए हैं कैश के फॉर्म में लगाए हैं, तो कैश के नीचे लिख दिए 75,000 और कैपिटल के नीचे लिख दिए 75,000, बस। और भी क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गोपाल परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 5,000। गोपाल फर्नीचर परचेज किया है। अब गोपाल परचेज किया है फर्नीचर, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट, और गोपाल कैश में ही खरीदा होगा ना, उधार में तो खरीदा नहीं होगा। यस सर, कैश में ही खरीदा होगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। अब ये बताइए फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर आपका एक एसेट्स होता है, और एसेट्स क्या हो जाएगा, ये एसेट्स आपका इंक्रीज कर जाएगा, और चूंकि पेमेंट किए हो तो ये एसेट्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है भाई। आप अगर फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर एक एसेट्स होता है, इंक्रीज हो जाएगा, मगर पेमेंट किए हो कैश में तो ये क्या हो जाएगा, कैश रिड्यूस हो जाएगा। अब इसी को आपको लिखना है। तो देखिए पहले से तो था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैश 75,000 था पहले से, फर्नीचर नहीं था, तो इसलिए पहले फर्नीचर जीरो लिखे हैं। हम इसको और अच्छे से क्लियरिटी के साथ बताएंगे, बस अभी मैं जो बता रहा हूं आप एक बार देखो। लाइबिलिटी और कैपिटल, एसेट्स। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन जो हुआ जिसके कारण 5,000 रुपए का हम एसेट्स खरीदे, तो 5,000 माइनस किए एसेट्स में से और फर्नीचर में ऐड कर दिए, और ये ट्रांजेक्शन कहीं ना कैपिटल को इंपैक्ट किया और ना लाइबिलिटी को इंपैक्ट किया, तो यहाँ पे हो गया जीरो। तो फाइनल आपका न्यू इक्वेशन ये हुआ। अब आपको थोड़ा कठिनाई हुआ होगा, मे भी चीजें आपको समझ में ना आई होंगी, तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन आपको बना देते हैं, एक टोटल फॉर्मेट। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार से होगा। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाने हैं। एक कॉलम रहेगा आपका सीरियल नंबर का, एक रहेगा ट्रांजैक्शन का, एक रहेगा एसेट्स का, एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। इस तरीके का थोड़ा आपको स्पेस ज्यादा लगेगा कॉपी में, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, पर इसी तरीके से चीजें चलेंगी। सीरियल नंबर, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपका फॉर्मेट है। ट्रांजैक्शन, ये जो कॉलम है बड़ा सा, इसमें लिखेंगे हम लोग एसेट्स का पोर्शन, जितना भी एसेट्स आएगा सब इसमें लिखते चले जाएंगे। और ट्रांजैक्शन जिसके कारण कैपिटल और लायबिलिटी इंपैक्ट होगा वो हम यहां लिखते चले जाएंगे, कैपिटल और प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा आपको पता है एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, ये एक इक्वेशन है। अब पहला ट्रांजैक्शन क्या था, गोपाल, आपको सीरियल नंबर में सीरियल नंबर लिख देना, यहाँ पे डेट वगैरह आपको नहीं देगा, ठीक है। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना लगाया वो 50,000। तो जैसे ही वो 50,000 लगाया, आपको पता चला कि एसेट साइड में कैश इंपैक्ट हुआ और कैपिटल में कैपिटल इंपैक्ट हुआ, है ना।
पैसा कितना लगाया है 75,000। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 75,000 कैश लगाया है, तो कैश के नीचे और कैपिटल के नीचे भी 75,000 हो जाएगा, है ना। ये सब सिर्फ लिखने का तरीका आपको समझना है, बाकी सब कुछ आपको समझ में आता है। आप ध्यान से देखो, सारा चीज क्लियर होगा आपको। ये हुआ पहला। पहले सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या था, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश के फॉर्म में पैसा लगाया है, तो इसलिए कैश आपका बिजनेस में इंक्रीज हुआ। तो एसेट साइड के नीचे कैश लिखे 75,000 एंड कैपिटल के फॉर्म में पैसा लगाया, तो कैपिटल इंक्रीज हुआ 75,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन आपका क्या है, परचेज फर्नीचर। परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹5,000, है ना। ये क्वेश्चन था। अब आपने परचेज किया है फर्नीचर, क्या इंपैक्ट आएगा बताइए। तो सर जब फर्नीचर परचेज करते हैं तो कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा। कैश आपका क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है भाई, पेमेंट करेंगे 5,000 रुपीज, तो कैश मेरा घट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, -5,000 बस। अच्छा, अब ये बताओ, आप फर्नीचर खरीदे हो ना, तो फर्नीचर खरीदे हो तो फर्नीचर आपके लिए एसेट्स है, तो आप यहां पे ऐड कर देंगे फर्नीचर। फर्नीचर है ना। फर्नीचर कितने का खरीदे हैं, तो सर 5,000 रुपए का, तो प्लस 5,000 फर्नीचर, है ना। अब ये बताइए, क्या फर्नीचर खरीदना कैपिटल को इंपैक्ट करेगा, नहीं, कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो 0। और यहाँ पे लाइबिलिटी, और पहले से फर्नीचर नहीं था, पहले फर्नीचर तो नहीं था, तो जहां पे फिलिंग जो खाली जगह है ना, वहां पे हम लोग 0 भर देते हैं बस, और कुछ नहीं। तो लाइबिलिटी के पास भी जगह नहीं है, तो ये सब अभी 0। तो फाइनली अब आप क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन, अब इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में क्या होगा, ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, यहां पर एक लाइन खींचोगे। ट्रांजेक्शन वाले पोर्शन में लाइन नहीं देंगे हम लोग, कहां देंगे, सिर्फ एसेट्स और कैपिटल वाले एरिया में। अब आपको फाइनली जोड़ के लिख देना, 75 में से 5,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 70,000 रुपीज। और फर्नीचर कितने का हो गया, 5,000 रुपीज का, इज इक्वल टू 75,000, यहां पर भी 75,000 में से 0 गया 75,000। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, एसेट्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, लाइबिलिटी हो रहा है कि नहीं। तो सारे ट्रांजेक्शन्स के बाद आपको इस तरीके से इवेलुएट करना, आप आराम से देखते जाइए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट अब ट्रांजेक्शन लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आपका बुक में ट्रांजेक्शन क्या दे रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रहा है, ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है आपका, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। क्या कह रहा है, गोपाल परचेज किया है गुड्स फॉर कैश। तो जो भी ट्रांजेक्शन है ना, आपको लिख देना, गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, आप ये भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताओ, आप जब परचेज करते हो तो क्या इंपैक्ट होता है, भाई परचेज किए हैं तो कैश में ही परचेज किए होंगे, तो कैश आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और परचेज किए हो तो आपके गोडाउन में स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और स्टॉक आपके लिए क्या होता है, स्टॉक आपके लिए एसेट्स होता है। तो बस आपको जिस तरीके से बता रहे, ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसका 2 इफेक्ट जो होगा वो आपको निकालना है। जर्नल एंट्री से रिलेटेड है मगर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है, बस और कुछ नहीं। तो आप देख रहे हो कि आपने स्टॉक खरीदा, जैसे ही कुछ भी आप परचेज करेंगे ना, कुछ भी आप एक चीज और ध्यान में रखना। नेक्स्ट रूल क्या है आपका, पहला रूल आपको क्या बताएं, पहला रूल बताएं कि कैपिटल में ऐड करेंगे क्या, इनकम, कैपिटल से लेस क्या करेंगे, एक्सपेंस या फिर लॉस या फिर ड्रॉइंग। फिर कुछ भी आप परचेज करोगे, तो परचेज करोगे तो जर्नल में तो परचेज लिख देते थे, मगर आपको पता है कुछ भी तुम परचेज करोगे तो आपका स्टॉक क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा। और कुछ भी आप सेल करेंगे, कुछ भी आप अगर सेल करते हैं तो आपका स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉक आपका रिड्यूस हो जाएगा। बात समझे? जाहिर सी बात है भाई, मैं दुकानदार हूं, मैंने कुछ परचेज किया तो मेरा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, और हम अगर कुछ सेल कर रहे हैं आपको तो मेरा स्टॉक घट जाएगा, क्योंकि हम अपने स्टॉक से दुकान से सामान आपको दे दिए। तो कोई इलॉजिकल बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो लॉजिक है वही मैं बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। अब इसका इंपैक्ट कहां कहां जाएगा ये देखिए। आप 20,000 रुपए का परचेज किए हैं, तो आप अगर 20,000 रुपए का परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका कैश जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर, बात तो सही है। क्या ये फर्नीचर को इंपैक्ट करेगा? सर नहीं सर, फर्नीचर को तो इंपैक्ट नहीं करेगा, तो फर्नीचर के नीचे लिख दिए 0। अब स्टॉक आपके दुकान में आ गया, और स्टॉक आपके लिए क्या है? एसेट्स है, तो एक और कॉलम लिखेंगे स्टॉक। पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, मगर अचानक से यहाँ पर कितने का इंक्रीज हुआ है? 20,000 रुपए का। बात समझ में आया? अब इसको हम इरेज कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये बताइए, क्या ये कैपिटल को इंपैक्ट किया? सर नहीं सर, कैपिटल को तो इंपैक्ट नहीं कर रहा, तो इसको 0 रहने देंगे। अब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है, अब इसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। जैसे ही एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, आप इसको अंडरलाइन करके फिर से न्यू इक्वेशन फॉर्म करेंगे, है ना? तो ये तरीका है। जैसे देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन और सेकेंड ट्रांजेक्शन को एक साथ कंप्लीट किए और न्यू इक्वेशन बनाए, फिर थर्ड ट्रांजेक्शन किए और न्यू इक्वेशन बनाते चले जाएंगे। ये भी एक सिस्टम है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 2-3 क्वेश्चन आप बनाओगे ना, आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, इसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आपको, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा, हम लोग यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, न्यू इक्वेशन। ये दोनों को जो जोड़ के नया अमाउंट जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? न्यू इक्वेशन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, न्यू इक्वेशन में क्या आ जाएगा? तो सर 70,000 में से 20,000 चला गया, कितना बचा? 50,000 रुपीज। पहले फर्नीचर 5 का था, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, 5 का 5 रह गया, और स्टॉक कितने का हो गया? 20,000 का। तो आप देख रहे हो, जैसे जैसे परचेस कर रहे हैं वैसे वैसे मेरा स्टॉक घट रहा है, कैश घट रहा है, और फर्नीचर स्टॉक वगैरह बढ़ रहा है। इसका इंपैक्ट कुछ नहीं इधर गया, तो ये इक्वल टू करके 75 का 75 ही रह जाएगा, है कि नहीं? चलिए, अब फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं भाई इसमें क्या है। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन आपका क्वेश्चन बुक से ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये कह रहा है गोपाल परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट 16,000, उधार खरीदा है ना, उधार खरीदा है गोपाल। कोई बात नहीं भाई, बिजनेसमैन है, उधार तो खरीदते रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे। सर आपके पास तो स्क्रीन है, आप तो इतना बड़ा कर ले रहे हो, हम लोग कैसे करेंगे? भाई मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आपको कैसे कॉपी में प्रेजेंट करना है, ठीक है? चलिए, गोपाल परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000, ठीक है? अब ये बताइए, गोपाल अगर परचेज किया उधार पे तो क्या क्या इंपैक्ट होगा? तो सर सबसे पहले कैश में तो वो खरीदा नहीं है, तो कैश तो इंपैक्ट नहीं होगा। जिससे भी उधार खरीदा है सर, जिससे भी उधार खरीदा है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मेरा इंक्रीज कर जाएगा। आपको बताए ना, क्रेडिटर और डेटर क्या होता है? जिससे बिजनेसमैन उधार खरीदता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और बिजनेसमैन जिसको उधार बेचा है उसको क्या बोलेंगे? डेटर। तो जब भी उधार खरीदेंगे मेरा क्रेडिटर क्या हो जाएगा? लायबिलिटी जो है वो, ये एक तरीके का क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मेरा बढ़ जाएगा। और भाई उधार खरीदे हैं गुड्स, तो गुड्स खरीदे तो मेरा स्टॉक भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा, है ना? तो फाइनली इक्वेशन का क्या कमाल होगा? क्या ये कैश को इंपैक्ट करेगा? सर नहीं। क्या ये फर्नीचर को इंपैक्ट करेगा? नहीं। क्या ये स्टॉक को इंपैक्ट करेगा? हाँ,
स्टॉक 20,000 रुपए का और ऐड हो जाएगा। पहले से 20,000 का था, 20,000 का और खरीद लिए। क्या ये कैपिटल को इंपैक्ट करेगा? नहीं। मगर आप अगर बात करें लायबिलिटी साइड की, तो लायबिलिटी साइड में एक एक क्रेडिटर और जरूर ऐड हो जाएगा, क्रेडिटर जरूर आ जाएगा। पहले जीरो था, पहले जीरो जीरो जीरो, है ना, पहले जब जब नहीं था तो जीरो, मगर अचानक से यहाँ पे उधार खरीदे और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 20,000 रुपया ऐड करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब इसको फिर से कंप्लीट करते हैं। पहले वाला ट्रांजेक्शन में एक और इक्वेशन ऐड किए, अब आपको न्यू इक्वेशन करना पड़ेगा, न्यू इक्वेशन। फिफ्थ न्यू इक्वेशन आप अंडरलाइन करेंगे पहले तो, है ना, अंडरलाइन किए। 50,000, 5,000 और ये टोटल कितना हो गया, 40,000 इज इक्वल टू 70,000, 5,000 प्लस 20,000। अब आप देखिए तो इधर कैपिटल और लायबिलिटी साइड में टोटल कितना है, 95। कितना है, 95। क्या इधर भी 95 हो रहा है? यस सर। 50 प्लस 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 95। तो इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन कैसे कैसे इंपैक्ट करेगा, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतना ज्यादा क्लियरिटी आते चला जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन। तो ट्रांजेक्शन नंबर 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या कर रहा है, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट 15,000। ये लीजिए, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 कहने का मतलब 12,000 का सामान कितने में बेचे, 15,000 रुपए में बेचे। क्या इफेक्ट आएगा बताइए। सर कॉस्ट है 12,000 का, इसको बेचे कितना में, सेल कितने में किए हैं, 15,000 रुपए में, तो कितने हजार का प्रॉफिट है सर, 3,000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉफिट जो हो रहा है क्या करें हम इसका, तो हम आपको बताए हैं प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। किसी भी तरीके का बेनिफिट होगा हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्लियर है। अच्छा, ये जो बेच रहे हैं सामान, सामान कितने का बेच रहे हैं, कॉस्ट कितने का है, 12,000 का। तो बताओ मेरे दुकान का स्टॉक कितने से रिड्यूस होगा, 15 से कि 12 से। मैं अगर 12,000 का सामान 15 में बेच रहा हूं तो 3,000 तो मेरा फायदा है ना। स्टॉक मेरा कितने का रिड्यूस होगा, 12,000 का ही रिड्यूस होगा। तो स्टॉक मेरा कितने का रिड्यूस हो जाएगा, 12,000 रुपए का। और सेल किए हैं, कुछ नहीं बोल रहा है तो हम मान लेंगे कि कैश में सेल किए हैं, और कैश में सेल किए हैं तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कैश मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और कैश इंक्रीज होगा तो कैश में ऐड कर देंगे। तो फाइनली देखिए यहाँ पर क्या क्या इंपैक्ट होगा, कैश इंपैक्ट होगा। हम कैश क्या करेंगे, कैश को इंक्रीज करेंगे कितने हजार से, 15,000 रुपए से। क्यों, क्योंकि जो भी सामान बेचे हैं कैश में बेचे। मेरा स्टॉक भी इंपैक्ट होगा, क्या होगा, स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 12,000 रुपए से। क्यों, क्योंकि 12,000 का सामान बेचे हैं, कितने में बेचे हैं, 15 में। चूंकि 15 में बेचे हैं तो मुझे प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में, प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कितना ऐड करेंगे, 3,000 रुपए। तो बस इसी तरीके से काम करना है। अब चलिए देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे इसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन कि क्या है भाई। तो फिफ्थ नंबर, गुड्स, आपको क्वेश्चन को ही लिख देना है यहाँ पे, कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड एट ₹15,000। ये आपका इक्वेशन हो गया, है ना। अच्छा, हम क्या बता रहे थे आपको कि सबसे पहले 15,000 जो कैश मिला है, कैश में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कैश में हम लोग ऐड कर देंगे। क्या ये फर्नीचर को इंपैक्ट करेगा, नहीं। क्या ये क्या था, स्टॉक, क्या स्टॉक को इंपैक्ट करेगा, यस सर, स्टॉक को इंपैक्ट करेगा। स्टॉक को कितने से इंपैक्ट करेगा, तो स्टॉक को इंपैक्ट करेगा 12,000 रुपए से, क्योंकि आपका 12,000 रुपए का स्टॉक चला गया, है ना। और
आपके कैपिटल को इंपैक्ट कर रहा है, ये कैपिटल है ना, कैपिटल में आपको क्या करना है, 3,000 रुपया ऐड कर देना, 3,000 रुपया ऐड कर देना, ठीक है। चलिए, तो आप लोग फटाफट से रीज्वाइन करिए क्लास, मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या समझे कि सर जब कोई गुड्स सेल करते हैं तो हमारा कैश बढ़ेगा, तो कैश में ऐड कर दिए। चूंकि फर्नीचर में कोई इंपैक्ट नहीं गया, जीरो। कुछ भी बेचेंगे तो स्टॉक से माइनस करेंगे, जो भी माइनस करेंगे वो कॉस्ट वाला वैल्यू माइनस करेंगे। तो 15,000 में बेचे मगर था कितने का, 12,000 का चीज, तो माइनस करेंगे वो, है ना। फिर उसके बाद 3,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड किए और इसका कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन था उसको हम लोग रिकॉर्ड कर दिए, है ना। चलिए इसको एक बार इरेज कर ले थोड़ा। चीजें एक क्लास में भी समझ में ना आए, पर आपको ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं समझ में आएगा, है ना। आपको थोड़ा सा ग्रेविटी बना के रखना पड़ेगा। न्यू इक्वेशन, ये क्लोज हुआ और न्यू इक्वेशन हो जाएगा 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65,000 रुपए का कैश बैलेंस हो गया। 5,000 आपका फर्नीचर में कोई इंपैक्ट नहीं आया। ये आपका स्टॉक था, स्टॉक घट के कितना हो गया, 28,000 रुपीज इज इक्वल टू 75 में जोड़ेंगे तो ये 78,000 हो जाएगा और ये 20,000 रुपीज हो गया, है ना। चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ये सोचा भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेड रेंट, पेड रेंट 1,000। अब ये बताओ भाई, रेंट पे करोगे तो कैश तो आपका घट जाएगा। सर क्यों, अरे भाई आलू प्याज थोड़ी दे दोगे रेंट के तौर पे, रेंट के लिए क्या दोगे, कैश दोगे। अच्छा, रेंट देना आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम, सर एक्सपेंस है सर। और एक्सपेंस जब भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। हम बताए ना, ऊपर ही सबसे पहले बताए थे, किसी भी तरीके का एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में, कैपिटल से लेस करेंगे, और किसी भी तरीके का इनकम होगा कैपिटल में जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा, एकदम आसान है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 6 ट्रांजेक्शन, पेड रेंट ₹1,000, है ना, पेड रेंट ₹1,000। तो रेंट पे कर रहे हो तो कैश में से, ये कैश का कॉलम है ना, ये माइनस कर देंगे। क्या फर्नीचर को इंपैक्ट करेगा, नहीं। क्या स्टॉक को इंपैक्ट करेगा, नहीं, है ना। क्या ये कैपिटल को इंपैक्ट करेगा, हाँ सर, क्योंकि एक्सपेंस है, कैपिटल में से क्या करेंगे, 1,000 रुपया माइनस करेंगे। क्या ये क्रेडिटर, ये क्या था, 20,000 क्रेडिटर था, इंपैक्ट करेगा, एकदम नहीं। बस हो गया, बस इतना आसान है ये। अब क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और न्यू इक्वेशन। फिर से सर बार बार न्यू इक्वेशन करना होगा, यस एकदम करना पड़ेगा। मतलब हम आपको बताए थे ना कि ये गेम खेलने जैसा है, गेम में कैसे एक ही काम बार बार करते हो, वैसे ही यहाँ पर 64,000 बचेगा प्लस 5,000। मतलब आराम से बैठ के धीरे धीरे बनाते रहो, टाइम पास वाला चैप्टर है ये, समझे। 77,000 प्लस 20,000। मगर आपका जो इक्वेशन है ना, हमेशा आप चेक करते रहना सही बन रहा है कि गलत, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या करोगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी एंड कैपिटल, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब आप देखिए 64 प्लस 5 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 5 प्लस 28 आपका हो जाएगा 97,000। तो इधर 97 आ रहा, क्या इधर भी आ रहा है, यस सर इधर भी आ रहा है 97। तो बस सब कुछ डन है, सब कुछ क्लियर है, अब कोई दिक्कत है ही नहीं, बस चल रहा है सो चल रहा है ना। अब देखिए 7 ट्रांजेक्शन देखते हैं। हेलो भाई, ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, बस इतना ही था उसमें। अब आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। जो अभी हम आपको बताएं उसके मदद से क्या बनाना है, बैलेंस शीट।
तो बैलेंस शीट आपको पता है किस शेप का, तो देखिए ये क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन इतना ही था। तो चूंकि क्वेश्चन खत्म हो गया तो ये न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, जब लास्ट क्वेश्चन होता है ना तो फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो जब लास्ट रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में हमको पता चल गया कि ये सारा अमाउंट है। अब आप बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता है टी शेप का होता है ना, बैलेंस शीट टी शेप का होता है। और ये आपका दो साइड हो गया, ये हो गया कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और ये कौन सा साइड है, एसेट्स। सर इधर एसेट्स लिख सकते हैं क्या, एकदम नहीं, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अब ये बताओ एसेट साइड में आपका क्या क्या है, तो सर एसेट साइड में आप अगर देखें तो ये क्या था, कैश, ये क्या था, फर्नीचर, ऊपर में लिखा हुआ है ना, और ये क्या है, स्टॉक। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एसेट साइड में जो जो था यहाँ पे लिख दीजिए, कैश, कैश कितने का है, 64,000 का, फर्नीचर 5,000 का, एंड आपका स्टॉक कितने का है, 28,000 रुपए का टोटल। फिर लाइबिलिटी साइड में आइए थोड़ा, लाइबिलिटी साइड में ये क्या है, सर कैपिटल है, और ये 20,000 क्या है, सर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी नहीं क्रेडिटर है, क्या है, क्रेडिटर है, तो लाइबिलिटी के अंदर ही क्रेडिटर आता है। तो कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में इधर लिख देंगे कैपिटल, कैपिटल हम लोग कितना का कैलकुलेट किए, बस जो उधर है इधर छाप देना, एंड क्रेडिटर 20,000 का, बस हो गया। 97 इधर भी और 97 इधर भी, बैलेंस शीट आपका टैली, सब कुछ क्लियर। तो बैलेंस शीट बनाना एकदम आसान है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना भी एकदम आसान है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अब जब आप अच्छे से बना लीजिएगा तो चीजें कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी। ये देखो, ये है प्रेजेंटेशन, है ना। तो आपको भी इतना कलर वगैरह यूज नहीं करना, बस आपको ध्यान में रखना क्या है, एक बार मैं समराइज कर दूं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स और लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट साइड का थोड़ा पोर्शन बड़ा रखना, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे आते रहेगा, पहले कैश था, फिर ट्रांजैक्शन हुआ तो फर्नीचर आया, फिर ट्रांजैक्शन हुआ तो स्टॉक आया, और भी कुछ आ सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, पहला दो ट्रांजैक्शन हम लोग एक साथ लिखे, पहला और दूसरा ट्रांजैक्शन एक साथ लिखे, और उसके बाद न्यू इक्वेशन बनाए हम लोग, ये रहा न्यू इक्वेशन। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन लिखें और न्यू इक्वेशन बनाएं, न्यू इक्वेशन हमेशा इक्वल होना चाहिए। फिर चौथा ट्रांजैक्शन लिखें, न्यू इक्वेशन बनाएं, पांचवा ट्रांजैक्शन लिखें, न्यू इक्वेशन बनाएं, एंड सिक्स्थ ट्रांजैक्शन लिखे और फिर फाइनल इक्वेशन बनाएं। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। और फिर यही अकाउंटिंग इक्वेशन के मदद से हमने क्या बना लिया, बैलेंस शीट बना दिया। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे, और भी ढेर सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां पर आपके सारे प्रॉब्लम को डील किया जाएगा, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा।